अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। आज कासिम बुरी तरह थक चुका था। उसे सारा दिन और सारी रात बैक वक्त जहनी, जिस्मानी और आसाबी जंग लड़नी पड़ी। वो बिस्तर पर लेटा तो उसे एहसास हुआ कि उसका बदन फोड़े की तरह दुख रहा है। उसने अपने जिस्म पर कंबल ताना और चंद लम्हों बाद वो नींद की वादी में उतर चुका था। वो देर तक सोता रहा। उसकी भाभी और भाई ये सोच कर के वो थका हुआ था, उसे नाश्ते के वक्त भी ना जगाया। उसका भाई और भतीजे अपने अपने मकतब की जानब चले गए और दिन पूरी तरह चढ़ आया। दिन चढ़े उसकी आंख दस्तक पर खुली। ताहिर के मकान का बैरूनी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर की दस्तक से बज रहा था। वो आंखें मलता हुआ उठा और ये देखकर हैरान रह गया कि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। वो बिस्तर से निकला और पैरों में जूते डालकर सीधा बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। सामने अबू जाफ़र खड़ा था। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी और उसके हमरा 4 सिपाही और 2 सरकारी गुमाश्ते थे। अबू जाफ़र को देखते ही कासिम के मुंह से बेसाख्ता निकला, तुम? उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। उसे यकीन न आ रहा था कि जिस अबू जाफ़र को उसने चंद घंटे कबल कोतवाले शहर के ज़ंदान में भिजवाया था, वो दिन दहाड़े इस कदर आज़ादी के साथ कासिम के सामने मौजूद था। अबू जाफ़र ने कासिम को हक्का बक्का देखा और अपनी सांप जैसी आंखों को चमकाते हुए जहरखंद लहजे में बोला, कासिम बिन हशाम, मैं 20 साल से अदरना में इंतहाई इज्जत के साथ रह रहा हूँ, जबकि तुम्हें अभी यहाँ आए गिनती के चंद दिन गुजरे हैं। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया इसका हिसाब देने का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। इस वक्त मेरे हमरा मौजूद सरकारी गुमाश्ते तुम्हें शहज़ादा अलाउद्दीन के हजूर पेश करने के लिए आए हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शहज़ादा अलाउद्दीन के खसूसी हुक्म से मुझे रहा किया गया है। अबू जाफ़र की बात से कासिम के तन बदन में गुस्से की आग दौड़ गई। उसने अबू जाफ़र की आंखों में आंखें डालकर आतिशनाक लहजे में कहा, अबू जाफ़र, तुम मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकते। तुम्हारा हर खेल मेरी नज़रों के सामने है। मैं शहज़ादा अलाउद्दीन के सामने तुम्हारे चेहरे का निकाब उतार दूंगा और याद रखना, अब जब मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा तो तुम्हें मेरे गज़ब से बचाने वाला कोई न होगा। अबू जाफ़र कासिम की बात से कहका मार कर हंस दिया। उसके चेहरे पर शैतानियत साफ दिखाई दे रही थी। अबू जाफ़र ने जहरीले लहजे में कहा, अब तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं जिसे शाही दरबार में पेश कर सकूं। मैंने तुम्हारे बारे में शहजादे को सब कुछ बता दिया है। अब तुम यनीचरी के एक जांबाज कमांडर असलम खान के कत्ल के केस में खुद जेल जाओगे। अबू जाफ़र का मकरूब कहका फिर फिजा में गूंजा। कासिम के लिए अबू जाफ़र का अंदाज़े गुफ्तगू बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, लेकिन उसने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश की और एक सरकारी गुमाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी फरमाइए, आप लोग किस मकसद से आए हैं? कासिम के लहजे में हल्का सा तंज़र भी था। सरकारी गुमाश्ता, जो एक खुश शक्ल नौजवान था, किसी कदर सख्त लहजे में बोला, हम आपको अपने हमरा ले जाने के लिए आए हैं। हम शाही मुआफ़ज़ दस्ते के सिपाही हैं और हमें शहज़ादा अलाउद्दीन बिन सुल्तान मुराद खान सानी ने भेजा है। कासिम इस सूरत हाल के लिए तैयार था। उसने नौजवान से चंद लम्हों के लिए घर तक जाने की इजाज़त ली और अंदर चला गया। उसकी भाभी, माँ और बूढ़े बाप को कुछ खबर न थी कि बाहर क्या हो रहा है। कासिम कुछ बताए बगैर घर में ज़रूरी मामलात से फारिग हुआ और अपनी भाभी को ये बता कर कि वो कैसर सुल्तानी की तरफ जा रहा है, बाहर आ गया। शहज़ादा अलाउद्दीन के साथ ये कासिम की पहली मुलाकात थी। वो किसी कदर बेपरवाही से शहज़ादे के सामने जाकर खड़ा हुआ तो शहज़ादे ने इंतहाई गुस्से से कासिम को मुखातिब किया, सुना है तुमको सुल्तान मुअज़्ज़म ने शाही सुराग रसां मुकर्रर किया है। लगता है सुल्तान मुअज़्ज़म बूढ़े हो गए हैं। अदरना में कौन सी क़यामत आने वाली थी कि शाही सुराग रसां मुकर्रर करने की ज़रूरत पेश आई। तुमने हमारे मुअज़्ज़ज़ मशीर सल्तनत को हिरासत में लेने की कोशिश करके हमारी तौहीन की है। हम सुल्तान मुअज़्ज़म से तुम्हारी गुस्ताखी की शिकायत करेंगे। जब तक सुल्तान मुअज़्ज़म कूनिया से वापस लौटते हैं तब तक हम तुम्हें नज़रबंद करते हैं। तुम्हारी बेबाकी और बेवकूफ़ी की सज़ा सुल्तान मुअज़्ज़म खुद आकर तुम्हें देंगे। शहज़ादे की बात सुनकर कासिम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अबू जाफ़र ने सच कहा था कि खेल की बसात बिल्कुल उलट चुकी थी। शहज़ादे का लब व लहजा बता रहा था कि वो कासिम की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा।
لیکن پھر بھی قاسم نے جرات کر کے کہا، شہزادہ حضور آپ مجھے نظر بند کرنے میں جلدی نہ کریں۔ شہزادے نے قاسم کی بات درمیان میں کاٹ دی، خاموش، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اگر سلطان معظم نے عزت نہ بخشی ہوتی تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہارا سر قلم کروا دیتے۔ اب قاسم کے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ شہزادے کے دربان ننگی تلواریں لیے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ قاسم نے مایوسی سے شہزادے کی جانب دیکھا اور بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابو جعفر کی چال کامیاب رہی اور قاسم ادرنا کو قیصر کے جاسوسوں سے نہ بچا سکا۔ شہزادے کے حکم پر دربانوں نے قاسم کو حراست میں لے لیا اور شاہی محل میں موجود خصوصی زندان میں قاسم کو لے جا کر بند کر دیا۔ یہاں سلاخوں والا زندان نہیں تھا، یہ محض ایک وسیع کمرہ تھا جس میں دونوں طرف 4 کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی میں باریک لیکن مضبوط سلاخیں تھیں اور باہر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ اب قاسم ادرنا کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ شاہی زندان میں اس کے پاس کوئی دوسرا قیدی بھی نہ تھا جس کے ساتھ وہ ذرا سی بات کر لیتا۔ اسے بے حد فکر تھی کہ کسی طرح ادرنا کو پیش آمدہ بغاوت کے خطرے سے بچایا جا سکے، لیکن خوش قسمتی سے ابو جعفر نے خود ہی وقتی طور پر ینیچری میں بغاوت پیدا کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ وہ انتہائی شاطر اور چال باز شخص تھا، چنانچہ اس نے سوچا کہ اس وقت جب اس کا حریف قاسم شہزادہ علاؤالدین کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ عنقریب ینیچری میں بغاوت اٹھنے والی ہے، اس بغاوت کا اٹھنا مناسب نہیں۔ اس طرح شہزادے کو مجھ پر شک ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے مخصوص طریقوں سے اپنی سازش کے تمام موہروں کو خبر کر دی کہ طے شدہ بغاوت مختصر وقت کے لیے مؤخر کی جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہرام اور شہزادہ علاؤالدین کے سامنے قاسم نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ متوقع وقت پر ظاہر ہوں۔ چنانچہ اس نے قاسم کو جھوٹا دکھانے کے لیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر کر دی۔ ادھر قاسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ کئی روز گزر گئے، مارسی اپنی جگہ بے چین اور پریشان تھی اور قاسم کے اہل خانہ اپنی جگہ تڑپ رہے تھے۔ قاسم کا کوئی سراغ نہ ملتا تھا۔ اس کے بھائی طاہر نے شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ اس نے کوتوالے شہر کے سپاہیوں کے ہمراہ بہت سی جگہوں کی تلاشی لی، لیکن قاسم نہ ملا۔ قاسم کیسے ملتا؟ وہ تو قیصر سلطانی کے شاہی زندان میں قید تھا۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔